बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो सब फेजेस ऑफ माइटोसिस में हमारा थर्ड आर्टिकल है विच इज एनाफेज। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में माइटोसिस की डिस्कशन स्टार्ट की थी जिसमें हमारे पास टू मेजर फेजेस थे, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जिसमें स्टूडेंट्स हमने कैरियोकाइनेसिस की जो फर्दर सब डिविजन्स थी उनमें प्रोफेज एंड मेटाफेज की डिस्कशन की थी और आज उसी कॉन्टिन्यूटी को हम आगे चलाएंगे और आज हम एनाफेज की डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एनाफेज क्या है आइए देखते हैं। पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट इज अ सेंसिटिव फेज। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फेज है। उसकी क्या रीजन है? देखिए, हम पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने मेटाफेज में लास्ट टाइम ड्रॉ की थी और अब देखते हैं कि एनाफेज में क्या चेंजेस आएंगी या एनाफेज की डायग्राम कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इसमें ऐसे ही हमने देखा था कि सेंटर में जो क्रोमोसोम्स थे वो मेटाफेज प्लेट में पड़े हुए थे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन क्रोमोसोम्स को देखें तो इसके हमने देखा था एक पोल पे ऐसे और दूसरे पोल पर ऐसे हमारे पास क्या मौजूद थे? स्पिंडल फाइबर्स। क्या मौजूद थे? स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। जरा इनको बैलेंस करके बना लेते हैं। चलिए, अच्छा, अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमने ये देखा था कि स्पिंडल फाइबर जो थे वो ऐसे आकर जो काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होंगे उन्हें हमने क्या नाम दिया था? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। जैसे इस पोल से आकर अटैच हुए और इस पोल से, और इसी तरह ये सब जो काइनेटोकोर्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमियर में मौजूद हैं यहां पर आकर अटैच हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स हमने देखा था कि स्पिंडल फाइबर जो थे जो कि सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर के ऊपर अटैच नहीं होते थे उन्हें हमने क्या नाम दिया हुआ था? नॉन काइनेटोकोर फाइबर। नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है। ये वो लास्ट डायग्राम थी जो हमने देखी थी। अब इसमें चेंजेस क्या हैं? एनाफेज में जैसे ही ये डायग्राम, ये सेल एंटर होगा तो इसमें एक सेंसिटिव फेज चलेगा। वो सेंसिटिव फेज क्या होगा स्टूडेंट्स के यहां पे मौजूद जो स्पिंडल फाइबर्स हैं,
क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो एक फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अपनी लेंथ में शॉर्टन होना स्टार्ट हो जाएंगे, या शॉर्टन्स कहेंगे, यानी उनकी लेंथ अब कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ऐसे काइनेटोकोर के ऊपर कॉइलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं स्पिंडल फाइबर, जिसकी वजह से हम उन्हें नाम देते थे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। क्या नाम देते थे? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्हें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि जो क्रोमोसोम का सेंटर है, जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, वहां पर अच्छी तरह जो है वो कॉइलिंग हो जाती है स्पिंडल फाइबर्स की। अब कॉइलिंग करने के बाद स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अपने ओरिजिन से जो फाइबर्स हैं उनको खींचना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये सेंट्रियोल्स का जो इनका ओरिजिन है स्पिंडल फाइबर्स का, ये उनको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे स्पिंडल फाइबर्स एक फोर्स की वजह से अपने ओरिजिन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो लेंथ में शॉर्टन होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो इन क्रोमोसोम्स पे पड़ेगा। वो क्या पढ़ेगा वो थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंट वे से शो करता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है ऐसे, ठीक है, और यहां से ये स्पिंडल फाइबर्स थे जो इस तरह अटैच थे, और ये दूसरे पोल से स्पिंडल फाइबर हैं जो ऐसे अटैच। ठीक है, अब ये क्या होगा नेक्स्ट फेज में? देखिए अब ये होगा कि इन्होंने अपनी तरफ क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसमें से एक क्रोमाटिन जो है उसको जरा गौर से देखेंगे, उसके हाफ पीस को, जो ऊपर वाला पोर्शन, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके ऊपर ये जब फोर्स लगना स्टार्ट होगी तो उस फोर्स की वजह से, स्पिंडल फाइबर्स की जो फोर्स है उसकी वजह से इसकी शेप में चेंजेस आएंगी। क्रोमोसोम्स का जो क्रोमाटिन है वो कुछ इस तरह की शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये मजीद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये शेप आएगी, और उसके बाद आप एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी, लाइक जिस तरह ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइंस होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना ग्रेटर देन एंड लेस देन, वैसा ये साइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस किस वजह से आई हैं? क्योंकि ओरिजिन से सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनकी लेंथ शॉर्टन होना स्टार्ट होगी। जब ये कॉन्ट्रैक्शन सब पर होगी तो ये इक्वली ग्रुप्स में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या कर जाएंगे? डिवाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स का डिवाइड करना यानी उनके अंदर मौजूद जो डीएनए है और उसके अंदर जो मौजूद जीन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं सेंसिटिव फेज। तो डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सारा काम होने के बाद हमारा सेल कुछ इस तरह का होगा। ये सेल है, इस तरह के साइंस बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल करके दिखाएगा ना डायग्राम में ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और बीच में आपको स्पेस बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, थोड़ी देर तक हम डायग्राम्स के थ्रू प्रॉपर बुक से भी इनको देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेल जो है वो आ जाएगा एनाफेज में, और जब तक हम देखेंगे कि एनाफेज कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने पर कुछ मजीद फ्लक्चुएशंस या चेंजेस आ चुकी होंगी। ठीक है, वो चेंजेस क्या हैं वो अभी आपको मैंने बताई, जिसमें पहले नंबर पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ग्रुप में डिवाइड हो चुकी होंगे, ग्रुप्स बना लेंगे। ग्रुप से मुराद क्या है? एक ग्रुप इस तरफ बन जाएगा, दूसरा ग्रुप इस तरफ, और हमारे पास दो डॉटर
सेल्स अब बनने जा रही हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये था हमारा एनाफेज। आइए इसको रीड करते हैं। पेज नंबर 90 आपकी बुक पर मौजूद है। When a kinetochore spindle fiber connects with the kinetochore of chromosomes, यानी क्रोमोसोम्स की जो काइनेटोकोर है, जो सेंट्रोमियर वाली पोजीशन है, वहां पर जब स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होंगे, इट स्टार्ट्स टू पुल टुवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या हैं जी? प्लूरल ऑफ सेंट्रियोल्स। दोनों की बात होगी ना, दोनों पोल्स पे वो अपनी तरफ पुलिंग फोर्स लगाएंगे, इसलिए वर्ड क्या राइट किया गया थ्योरी में? सेंट्रोसोम्स। द पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमाटिड्स एंड दे सेपरेट। ठीक है ना, अब डिवीजन हो रही है तो वो क्रोमोसोम्स से क्या बनना शुरू हो जाएंगे? सिस्टर क्रोमाटिड्स, और अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है जी कि दीज सिस्टर क्रोमाटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब ये सिस्टर क्रोमोसोम्स कंसीडर होंगे एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोमियर्स। और जो सेंट्रोमियर्स हैं, रिस्पेक्टिव से मुराद कि ये जो सेंट्रोमियर राइट साइड वाला है तो यहां वाले क्रोमोसोम राइट साइड पर, और जो लेफ्ट साइड वाला है वहां वाले क्रोमोसोम्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पर जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनको हम नाम देते हैं रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम्स। ठीक है, द अदर स्पिंडल फाइबर्स, अदर कौन से जी? नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स आल्सो इलोंगेट। वो इलोंगेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। कहा जा रहा है एट द एंड ऑफ द एनाफेज, जब एनाफेज कंप्लीट होने लगेगा तो सेल हैज सक्सीडेड, सेल कामयाब हो जाएगा इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम कॉपीज में सेपरेशन कर देगा इनकी इनटू 2 ग्रुप्स। और वो कैसे होगी? 2 ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में एट द ऑपोजिट पोल्स। और ऑपोजिटली ये काम हो रहा होगा, एक पोल लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है, तो ये ऑपोजिट पोल पर क्या हो जाएंगे जी? डिवाइड हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास था एनाफेज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट फेज है स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस का, इट इज बेसिकली टेलोफेज। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये टेलोफेज पढ़ाया था। बेसिकली कुछ प्रोनाउंसिएशन की चेंजेस हैं, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट आती हैं, तो आप टेलोफेज की बजाय इसको टेलोफेज पढ़ें तो यह ज्यादा कॉमन है और कॉमनली पढ़ा जाता है। जिस तरह हम एक वर्ड मॉलिक्यूल पढ़ते हैं या मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ते हैं, इसी तरह इसको मोलेकुलर लेवल भी पढ़ा जाता है। लेकिन मोस्टली जो पढ़ने में ये वर्ड आता है, जो स्पेसिफाइड है, वो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर लेवल है। ठीक है, इसी तरह आपने टेलोफेज की बजाय इसको टेलोफेज पढ़ना है। तो टेलोफेज देखते हैं जी, ये क्या है? देखिए, टेलोफेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या? वो आपको बुक पे भी मेंशन नजर आएगी। इट इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ठीक है, इट इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यानी जो काम आपने प्रोफेज में किया था उसके ऑपोजिट काम जो है वो टेलोफेज में होगा। उसके ऑपोजिट काम क्या होगा? टेलोफेज में। वो क्या? आपको याद हो प्रोफेज में आपने नंबर 1 क्या किया था? क्रोमाटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बनाया था। तो यहां पे जो क्रोमोसोम्स होंगे उसके रिवर्स में काम करना है ना, तो क्रोमोसोम्स दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमाटिन्स में, या फिर क्रोमाटिड्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेडेड हो जाएगी, जबकि टेलोफेज में हमारे पास न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से हमें अपीयर हो जाएगी, नजर आ जाएगी। ठीक है,
ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो वहां पर हुई थी। उसके अलावा तीसरी बात जो थी वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल राइट कर लेते हैं। वो ये थी कि हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स डिवाइड होके सेंट्रोसोम्स बने थे और उनसे स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हुए थे। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई थी और वो फिर एक्सपैंड और इलोंगेट हुए थे। लेकिन आप पहले ही देख चुके हैं कि यहां पर जब हमने एनाफेज कंप्लीट किया तो हमने ये बात की कि स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होना स्टार्ट हो गए थे। इसलिए एक हिसाब से हम ये भी कहेंगे कि सेंट्रियोल्स जो हैं, जो फंक्शन उन्होंने प्रोफेज में किया था उसके रिवर्स जो काम होगा वो किस में होगा, बेसिकली टीलोफेज में। ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चेंजेस हैं जो कि टीलोफेज में आएंगी। ठीक है, और टीलोफेज में हमारे पास जो सेल्स हैं वो कुछ इस तरह बनेंगे। इन सेल्स को अगर बनाया जाए, ये हमारे पास एक सेल है, ये इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स ये दो सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे और ये इनकी आपस में ये वॉल होगी ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास सेल्स होंगे। अब जो चेंजेस हमने पढ़ी हैं वो अब हम करेंगे। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाएगी। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो है CHRO क्रोमो, सॉरी ये स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई, क्रोमोसोम CHROMOSOMs क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमाटिन बन जाएंगे। आप बुक पे भी देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये क्रोमाटिन मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, ये काम बेसिकली किसमें होगा, हमारे पास टीलोफेज में। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो कैरियोकाइनेसिस जो है वो यहां तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आइए पहले इसको रीड कर लेते हैं। टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ठीक है, a new nuclear envelope forms around each set of separated chromosomes। जो क्रोमोसोम सेपरेटेड हुए थे उनके सराउंडिंग, उनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो बन जाएगी। बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो दोनों सेट्स थे हमारे पास क्रोमोसोम्स के, नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप्स, वो न्यूक्लियर इन्वेलप्स के अंदर क्लोज हो जाएंगे। अनफोल्ड बैक टू क्रोमाटिन, और वो दोबारा क्रोमाटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड, न्यूक्लियर डिवीजन यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। बट सेल डिवीजन हैज वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियर डिवीजन यहां तक कंप्लीट हुई, यानी कैरियोकाइनेसिस यहां तक कंप्लीट होगी, लेकिन सेल डिवीजन जो है अभी इसमें एक और स्टेप है, वो हमने पढ़ना है। वो जो एक और स्टेप है वो सेल डिवीजन का कौन सा है, साइटोकाइनेसिस का। कौन सा स्टेप है, साइटोकाइनेसिस का। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे स्टूडेंट्स एक और बात डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि जो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास डायग्राम मौजूद है, उस डायग्राम को हम प्रोजेक्टर के थ्रू जो है वो देखेंगे। लेकिन फिर थोड़ा सा इस बात पर मैंने गौर फिक्र किया और मुझको याद आया कि चैप्टर 4 में बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थी ऑर्गेनेल्स की जो कि आपको दिखानी चाहिए थी टॉपिक्स के साथ, लेकिन उनका मटेरियल इतना ज्यादा था कि वो साथ साथ आपको बुक पर ही बताई गई। उसी तरह मैंने ये सोचा कि आपको इस चैप्टर की ये जो पेज नंबर 91 पे मौजूद डायग्राम है इसको बुक पे ही समझा दिया जाए, और जो इसमें एक दो डायग्राम्स बनाकर बताने वाली हैं कि ये साइकिल स्टार्ट कैसे हो रही है, वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूं। लेकिन जैसे ही हमारी ये बुक कंप्लीट होगी, ऑनलाइन लेक्चर्स कंप्लीट होंगे इस बुक के चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट तक, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ एनिमेटेड लेक्चर्स तैयार किए जाएंगे, जो एनिमेटेड वीडियोस होंगी जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं चैप्टर्स में मौजूद, लाइक चैप्टर नंबर 1 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 4 में ऑर्गेनेल्स हैं, चैप्टर 5 की ये डायग्राम्स हैं, इसी तरह कुछ चैप्टर्स और हैं जिनमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं।
तो ये एनिमेटेड वीडियोस और लेक्चर की सूरत में बनाकर आपको एक अलग जो सीरीज ऑफ लेक्चर है वहां पर एक्सप्लेन कर दी जाएंगे। तो अभी स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 91 के डायग्राम को देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस डायग्राम को आप देखेंगे तब आपको डायग्रामेटिकली ये बात समझ आएगी कि हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के बारे में वो क्या है। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था इंटरफेस से। किससे स्टार्ट किया था? इंटरफेस से। पेज नंबर 91 पे अगर आप देखें तो सेंटर में आपको माइटोसिस लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड पे आपको इंटरफेस लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप यहां पे नंबर 1 लिख लें कहीं पर इंटरफेस के ऊपर कि यहां से डायग्राम स्टार्ट होगी। अब इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास इस डायग्राम में ऐसे एक सेल बना हुआ है, इस सेल में ऐसे न्यूक्लियर इन्वेलप है, यहां पर उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है जी? सेंट्रोसोम्स। ठीक है, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियोलस। यहां पर आपको सारा जो है वो क्या नजर आ रहा है? क्रोमाटिन या क्रोमाटिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तकरीबन स्टूडेंट्स आपका जो है ये इंटरफेस की जो डायग्राम है वो है, और ये इंटरफेस में G2 फेज है। कौन सा फेज है? G2 फेज। अब ये डायग्राम जो है बेसिकली एंटर करती थी हमारे माइटोटिक फेज में, और माइटोटिक फेज से मुराद किसमें? माइटोसिस में। माइटोसिस में भी ये डायग्राम जिस पहले फेज में एंटर करेगी वो क्या है? प्रोफेज। अब प्रोफेज का लॉन्ग क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया अच्छी तरह, तो हमें चेंजेस भी नजर आ रही हैं। सबसे पहले उसने डायग्राम को बनाया प्रोफेज में, तो आपको नजर आ रहा होगा उस डायग्राम को बनाते साथ ही सेंटर में से आपको न्यूक्लियोलस नजर नहीं आ रहा होगा, यानी प्रोफेज में न्यूक्लियोलस जो है वो वैनिश हो गया, आपको नहीं नजर आ रहा। और आपको नीचे लिखा हुआ नजर आएगा कि क्रोमाटिड्स कंडेंसेस, और आपको 2 कलर नजर आ रहे हैं, एक रेड है और एक ब्लू कलर है। पहले देखें तो वो लाइट कलर था G2 फेज में, लेकिन आप जैसे ही प्रोफेज के पहले स्टेप में आए, सॉरी माइटोसिस के पहले स्टेप प्रोफेज में आए, तो आपको कलर कंडेंस नजर आ रहा होगा। एक तो ये चेंज आया, दूसरा आपको नजर आ रहा होगा कि वो सेंट्रोसोम जो हैं उनमें से वो रेप्लिकेट हो रहे हैं। फिर अभी चल रहा है प्रोफेज, आपको क्या नजर आ रहा है प्रोफेज में कि प्रॉपर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। और थोड़ा सा आगे देखें तो अभी भी प्रोफेज की बात हो रही है, क्योंकि ये लॉन्ग फेज था, तो आपको न्यूक्लियर इन्वेलप नजर नहीं आएगी, वो डिग्रेडेड या डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, और स्पिंडल फाइबर्स अच्छी तरह इलोंगेट हो चुके हैं। ये था हमारा प्रोफेज। फिर मेटाफेज में क्या हुआ, आपको नजर आ रहे हैं कि इक्वेटर में बिल्कुल सेंटर में क्रोमोसोम्स एक सीक्वेंस में आ गए, जिसको हमने मेटाफेज प्लेट का नाम दिया था। फिर आप आगे आए तो एनाफेज है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। मैंने आपको बनाकर बताया कि क्रोमोसोम में जो हमारे पास एक क्रोमाटिन था उसमें कैसे चेंजेस आती हैं, और वो ग्रेटर देन एंड लेस देन साइंस बनते हैं। आपको वो बने नजर आ रहे हैं एनाफेज में, और क्या लिखा हुआ है? सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट। उसके बाद आया जी टेलोफेज। टेलोफेज के बारे में अभी हमने कुछ चेंजेस देखी, वो आपके सामने लिखी हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमाटिन बन जाएंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस जो हैं ये अपीयर होंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स अपनी लेंथ में शॉर्टन हो जाएंगे, और कुछ वो डायग्राम आएगी जो कि आपके पास बनी हुई है। टेलोफेज तक जो है वो हमारी बात जो है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अब आगे देखा जाए तो एक डायग्राम उन्होंने साइटोकाइनेसिस की बनाई हुई है। उस साइटोकाइनेसिस की डायग्राम को समझने के लिए हमें पहले साइटोकाइनेसिस के बारे में समझना पड़ेगा। तो आपके पास आगे पेज नंबर 90 पर जो अब हम डिस्कशन करेंगे वो किस पर होगी, किस आर्टिकल पर होगी? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस, ठीक है,
साइटोकाइनेसिस के बारे में अगर सबसे सिंपल बात की जाए तो वो सिंप्लीफाई कुछ इस तरह होती है कि साइटोकाइनेसिस बेसिकली दी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कि आपके पास जो सेल्स हैं या सेल है उसके साइटोप्लाज्म में क्या होना है, बेसिकली डिवाइड होना है। आप देख सकते हैं टेलोफेज में दोनों सेल जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, यानी इनके साइटोप्लाज्म भी कनेक्टेड हैं। तो साइटोप्लाज्म की सेपरेशन जो है बेसिकली वो क्या कहलाती है, साइटोकाइनेसिस। अब यहां पे एक सवाल है कि क्या साइटोकाइनेसिस प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेम मेथोडोलॉजी पर होगी? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स का जो सेल है, प्लांट सेल, वो बेसिकली सेल वॉल भी मौजूद होती है उसके बाहर। और अगर प्लांट्स के अलावा एनिमल्स को देखा जाए तो एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए दो डिफरेंट मेथड्स पे एनिमल एंड प्लांट की जो कह लीजिए साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंटली होती है, मुख्तलिफ तरीके से। तो वो क्या मेथड्स हैं उन्हें अब हम समझेंगे। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम डिवाइड करते हैं दो मेथड्स में, जैसे कि अभी हमने देखा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनिमल सेल की। किसकी? एनिमल सेल की, कि उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? प्लांट सेल की, कि उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो यहां पे यह बताया जा रहा है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एनिमल सेल में चेंजेस आती हैं और उसको हम नाम देते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज का मतलब क्या होता है? टूटना। क्लीवेज का मतलब क्या है? टूटना। होता क्या है कि एक स्पेसिफिक वे से जो टेलोफेज है उसके बाद एनिमल सेल्स में एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन या आप कह लीजिए पिंचिंग होना स्टार्ट हो जाती है इनर साइड की तरफ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक होती है, तो उसमें इस तरह की पिंचिंग होती है। तो जो दो सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, वहां पे बने हैं, उनमें जब क्लीवेज स्टार्ट होती है तो उनमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं। ये सेल है, दोनों सेल्स हैं, आपको बने नजर आ रहे हैं, तो इसमें ऐसे फोर्स लग रही है जिस वजह से ये क्लीवेज बन रही है। और आपको पता है ये क्लीवेज के साथ साथ एक फुरर बन रही है। फुरर हम किसको कहते हैं जी? वैसे तो अगर इंग्लिश में इसको नाम दिया जाए फुरर, तो इसको कहा जाता है रास्ता। ठीक है, या नाली भी कहा जाता है। तो यहां पे बेसिकली इस पिंचिंग की वजह से ये रास्ता जो है ये बनना स्टार्ट हो रहा है, और ये पिंचिंग जो है ये डीपेंस होती चली जाती है। ठीक है, ये फुरर में जो पिंचिंग हो रही है, ये पिंचिंग जो है डीपेंस होती चली जाती है, यानी गहरी होती चली जाती है, और इतनी ज्यादा गहरी होती है कि ये दोनों सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, इनमें एक दूसरे से अलग हो जाती है। और उसी अलग की वजह से हम देखते हैं, इस तरफ देखिएगा, ये इसमें चेंजेस आ रही हैं कि हमारे पास जो है वो कितने सेल्स आ जाएंगे? 2 सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको चेंज कर रहा हूं बनाते हुए, एक ऐसे आ जाएगा और दूसरा सेल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और वैसे उसमें जो चीजें मौजूद थी वो आपको पता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल और सेंट्रियोल्स आपके सामने बनाए गए। ये आपके पास 2 सेल्स बन जाएंगे जिनको बेसिकली हम क्या नाम देंगे? हम कहेंगे जी ये यहां पे हमारे पास 2 जो हैं, 2 क्या आ चुके हैं? डॉटर सेल्स। 2 क्या आ चुके हैं? डॉटर सेल्स। और इनमें क्या कंप्लीट हो चुकी है? साइटोकाइनेसिस। क्या कंप्लीट हो चुकी है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब आप बुक पर आ जाइए जी स्टूडेंट। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस is the division of cytoplasm
In animal cells, cytokinesis occurs by a process known as cleavage. क्या नाम दिया जाता है उसे? Cleavage. ठीक है. A cleavage furrow develops where the metaphase plates used to be. Metaphase plates used to be का मतलब जहां पर metaphase plates को इस्तेमाल किया गया था या metaphase plate ने अपना काम किया था. ठीक है. मेटाफेज प्लेट कहां थी? बिल्कुल सेल के सेंटर में. तो ये सिंपली आपको नजर आ रहा है कि सेल के सेंटर में बेसिकली ये काम हो रहा है. ठीक है. द फ्लोर डीपन्स, गहरा होता चला जाएगा, रास्ता बनता चला जाएगा, एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स. और इस तरह ये जो एक सेल पेरेंट सेल कंसीडर था वो दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा. ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या था? एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस. ठीक है. अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है. प्लांट सेल के लिए अगर डायग्राम बना ली जाए पहले, ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास एक है प्लांट सेल. ये प्लांट सेल के बाहर मौजूद है हमारे पास सेल वॉल. ठीक है. अब होता क्या है स्टूडेंट्स प्लांट सेल में बेसिकली एक ऑर्गेनेल का इस्तेमाल होता है विच इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था. इससे बनते हैं वेजिकल्स. ठीक है. ये वेजिकल्स जो हैं ये सेल के बिल्कुल सेंटर में आते हैं ऐसे, और ये वेजिकल ऐसे जो हैं वो अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये प्रॉपर एक डिस्क बना देते हैं. ठीक है. एक प्लेट टाइप स्ट्रक्चर बनता है. इसको वैसे हम नाम जो है वो क्या देते हैं? सेल प्लेट, या फिर इसको नाम दिया जाता है फ्रेगमोप्लास्ट. क्या नाम दिया जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट. ठीक है. बुक पे भी आपको ये नजर आ रहा होगा लिखा हुआ. अब होता क्या है कि यहां तक अभी ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर स्टॉप नहीं होता, बल्कि इसमें मजीद चेंजेस आती हैं. इधर आपको जो कलर ब्लू कलर में नजर आ रहा है वो बेसिकली न्यूक्लियस बने हुए. ठीक है. अभी हमारा फोकस साइटोकाइनेसिस पे है. अब क्या होता है कि ये जो वेजिकल्स हैं ये पिंच होना स्टार्ट, पिंच तो वर्ड नहीं यूज करेंगे, डीपन्स होना स्टार्ट होंगे और कहां पर जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन पर. लेकिन ये यहां पर रुकते नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन से कहां तक जाते हैं? सेल वॉल तक. क्योंकि जब तक सेल वॉल तक ये नहीं पहुंचेंगे तब तक इनकी सेपरेशन प्रॉपरली नहीं होगी. ठीक है. तो ये प्रॉपरली ये आपको एक डिस्क बनी नजर आ रही होगी. ये जो अभी आपके सामने बनाई है ये सारे वेजिकल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स आपको बताया गया कहां से ड्राइव होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से. ठीक है. अब जब इतना ये काम हो जाएगा तो इतने काम के बाद अब क्या चेंजेस आएंगे इसमें? चेंजेस ये आएंगी कि जैसे ही ये प्रॉपरली यहां पर कंप्लीट हो जाएगा तो प्लांट सेल की जो डायग्राम है वो कुछ चेंज होगी. चेंजेस ये आएंगी कि ये प्लांट सेल जो है इस तरह हमारा 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा और बेसिकली ये जो है ये वेजिकल्स थे जिन्होंने ये काम किया है. ठीक है. और ऐसे ये बाहर जो है वो क्या मौजूद है? सेल वॉल. ठीक है. थोड़ी सी डायग्राम में देख लीजिए. अच्छा, अब क्या होगा फर्दर मोर? इसको बल्कि थोड़ा सा ऊपर से सही कर लेते हैं, बल्कि नीचे से, बल्कि प्रॉपर ही सही कर लेते हैं. अजीब सा लग रहा है. ठीक है. ये दिस इज मच बेटर. चलिए. अच्छा, इसमें ऐसे वो ही हमारे न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हैं. अब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके बाद ये इनमें प्रॉपर सेपरेशन आनी है. तो सेपरेशन के लिए ये बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पे 2 जो है वो सेपरेट ऐसे जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे? सेल्स आ जाएंगे. ठीक है. पहले जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनती है प्रॉपरली, फिर बेसिकली
सेल वॉल बनती है। आप ये भी कह सकते हैं अभी ये जो साइड्स हैं यहाँ पे जो सेल वॉल है वो प्रॉपरली अभी नहीं बनती, पहले ये इस तरह सेपरेट हो जाते हैं, पहली स्टेज ये होती है, ठीक है। उसके बाद जाके फिर जो है यहाँ पे ये इनकी सेल वॉल, ये जो इनर साइड से होती है, ये सेल वॉल यहां से बनती है और इस तरह हमारे पास 2 डॉटर जो है वो क्या आते हैं, प्लांट सेल्स आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स बेसिकली था हमारे पास साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। तो आइए इसे देखते हैं जी। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स अकर डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरीके से है। वेसिकल्स ड्राइव्ड का मतलब निकलना, उखज होना, फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस से मूव टू द मिडल ऑफ द सेल के मिडल यानी सेंटर में आना, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क, और एक बाउंडेड मेम्ब्रेन से बाउंड हुई डिस्क बनाना जिसको हम नाम देंगे सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड, ये बाहर की जानिब जाने की कोशिश करेगी, एंड मोर वेसिकल फ्यूज विद इट, और इसके साथ ज्यादा सारे वेसिकल्स एंटर होने की कोशिश करेंगे और फ्यूज होंगे। फ्यूज का मतलब जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फाइनली आखिरकार मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले वो किसके साथ कनेक्ट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, एंड देन इट्स कंटेंट ज्वाइन द पेरेंटल सेल वॉल, फिर इसका जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो बेसिकली यानी वेसिकल्स ये किसमें कनेक्ट होंगे जाके, सेल वॉल के साथ। द रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल्स, और इसका जो नतीजा होगा, कंक्लूजन होगा, वो क्या होगा कि 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ईच बाउंडेड बाय इट्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनकी अपनी अपनी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और अपनी अपनी क्या होगी, सेल वॉल। ठीक है। पेज नंबर 91 के बॉटम पे अगर आप देखें तो आपको ये डायग्राम्स मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपको अभी समझाई गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माइटोसिस का फेज है वो कंप्लीट होता है। हमने ये पढ़ा था कि 2 मेजर फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस पर आकर हमें पता चला कि हमारे पास बेसिकली 2 डॉटर सेल्स की सेपरेशन होती है, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। और जो हमने माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी वॉल्टर फ्लेमिंग की, जो हमें दी गई थी कि बेसिकली माइटोसिस अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, कि एक सेल जो है वो प्रॉपरली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, जिस तरह के पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं। तो हमने देखा कि माइटोसिस में एक सीरीज ऑफ चेंज आया, एक इवेंट आया, फेजेस थे, हमने प्रॉपरली हर एक फेज की डिस्कशन की और हमने अच्छी तरह समझा कि माइटोसिस कैसे कंप्लीट होती है। आज स्टूडेंट्स जो हमने एनाफेज पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड टीलोफेज भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। टीलोफेज आप जो है वो फर्स्ट 3 लाइंस क्रोमाटिन तक करेंगे, ठीक है, और एनाफेज का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो सूटेबल क्वेश्चन आता है वो ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनाफेज, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट 4 लाइंस रिस्पेक्टिव सेंट्रोमियर्स तक तकरीबन लिखा जाता है। साइटोकाइनेसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में करना है, और जो क्वेश्चन आपको आता है वो बेसिकली प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों की साइटोकाइनेसिस पर आता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है कि राइट अ नोट ऑन साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल विच इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये दोनों आपने अच्छी तरह इनको याद करना है, साइटोकाइनेसिस के टॉपिक्स को, इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल, ठीक है, और इनके आपने अपने पास नोट्स बना लेने। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है स्टूडेंट्स हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ एरर्स की डिस्कशन करेंगे। एरर्स का मतलब कि वो क्या गलतियां हैं जो कि माइटोसिस में होती हैं, या यूं कह लीजिए क्या मसाइल हैं
जो माइटोसिस की वजह से आ सकते हैं हमारी जिंदगी में। क्योंकि हम जब भी कोई डिस्कशन करते हैं तो पहले हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स एंड इस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसकी नेगेटिविटी को देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह माइटोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे सोमैटिक सेल्स में परफॉर्म होनी होती है। लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम ये भी देखेंगे कि अगर इसमें माइटोसिस में किसी किस्म का एरर आ जाए तो फिर क्या हमारे लिए मसाइल बन सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड एरर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए आज हम साइटोकाइनेसिस तक अपने लेक्चर को रखते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छी तरह इसको याद करिए, नोट्स बनाइए और आज के लेक्चर की मुझे यहां तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।